नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजू सुप्रिया है। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक बुक का चैप्टर शेयर करने वाली हूँ और वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है इसमें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ या कोई बात आपके लिए ही हो। तो मैं एक बुक है वो मैंने पढ़ी है, उसमें एक चैप्टर है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो इस बुक में जो एक चैप्टर है उसमें मध्य इटली घाटी जो एक शहर है इटली का, वहाँ की है। और ये कहानी है 1801 की, यानी 1801 की। इसमें दो दोस्त रहते हैं। इसमें दो दोस्त होते हैं, पालो और ब्रूनो। ये स्टोरी मैंने पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। शायद मेरे पास ऐसी कोई स्टोरी पहले नहीं आई थी और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप तक इसको शेयर करूं। तो ये जो दो दोस्त होते हैं उनका नाम है पालो ब्रूनो। ये दोनों दोस्त पक्के दोस्त होते हैं, बहुत पक्के वाले, जैसे लंगोटे यार होते हैं ना बचपन से, बहुत घनिष्ठ मित्र। ये दोनों क्या है, अमीर बनना चाहते हैं। ठीक है, अब दोनों दोस्त अमीर बनना चाहते हैं और इन दोनों दोस्त की महत्वाकांक्षा है कि हम ऐसा कुछ काम करें कि हम अमीर बने और हम पैसा कमाए और इस गांव के मुखिया बने, या फिर इस शहर पे राज करे, या फिर हमारे पास इतना पैसा हो कि हम बहुत खुश रहे। तो इसमें क्या है, जो ब्रूनो है उसने केवल सोचा है, और जो पाओलो है, यहाँ इनके नाम से ही देखो, पाओलो पाओलो यानी पावरफुल। मैंने तो इनके नाम का ही अर्थ ये बनाया है कि पाओलो पावरफुल थिंकिंग वाला। तो जो पाओलो है इसने भी यही सोचा है, लेकिन इसकी सोच जो है बहुत हाईएस्ट लेवल की है। अच्छा, ब्रूनो ये चाहता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति हो कि मैं अच्छा रोज़ खा पी सकूँ, आराम कर सकूँ। तो ये क्या करते हैं, अपने एक गांव के मुखिया है, उनके पास एक काम होता है। तो गांव का जो मुखिया, जिसे अपने गांव अपने होता है, सरपंच है ना, तो वो उनको एक काम देता है कि ये एक गांव का होज है। ये होज है, होज जिसको हम होद बोलते हैं, जिसमें हम पानी इकट्ठा करते हैं। ये गांव का होज है, यानी एक प्रकार से टंकी है। इस टंकी को भरना है आपको। और ये टंकी कैसे भरना है, गांव के पास में दूरी में एक नदी बहती है, वहाँ से पानी लाके आपको इसमें भरना है, इस होज में भरना है। यानी गांव की जो टंकी है, जो होज है, उसमें भरना है। और आपको प्रत्येक बाल्टी के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, उनको एक अच्छा वर्क मिल गया। दोनों खुशी से करते हैं। दोनों फर्स्ट डे दोनों मिलके उस रोज सारे दिन भर, मतलब कि पूरे दिन भर बाल्टी ले जाते हैं और भर के लाते हैं। हो सकता है दो दो लेके आते होंगे। अपने राजस्थानी में औरतें एक मटका ऊपर, फिर उसके ऊपर साइड में ये भी रख लेती, इधर साइड में भी। तो हो सकता है दो दो बाल्टी लेके आते होंगे। दोनों दोस्त बाल्टियाँ पानी भर भर के लाते हैं नदी से और उस होज में डालते हैं, गांव के होज में। और फर्स्ट दिन वो होज भर जाता है। वो खुश हो जाते हैं कि हमने हो सकता है उनकी 100 चक्कर लगे होंगे या फिर 50 चक्कर लगे होंगे, तो उसमें ये होज भर गया। ठीक है, अब जो गांव का जो मुखिया है उसने पर बाल्टी के हिसाब से उसको पैसे
पैसे देने का जो पेमेंट मजदूरी थी, एक मजदूरी ही मानो उसको, वो उसने दे दिया। अब दोनों ठीक खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद में क्या है, हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे पैसे मिले, हैप्पी हो गए। जैसे ही पैसे मिले, उन्होंने अपने घर खर्च में किया। हो सकता है दोनों दोस्त मिलके बार में भी गए होंगे, ड्रिंक भी ली होगी, सिगरेट वगैरह जो कुछ भी है, उन्होंने थोड़ा एंजॉय किया। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे पाउलो है, पाउलो पाउलो की जो दिमाग में है ना, अब जो पाउलो जो दोस्त है उसका, वो सोचता है कि हम ऐसे बाल्टियाँ ढोते ढोते एक दिन का काम थोड़ी है, पानी तो ख़त्म होता जाएगा, रोज़ भरना पड़ेगा। हालांकि हमें पैसे मिलेंगे पर बाल्टी के हिसाब से, पर पानी तो रोज़ ख़त्म हो जाएगा। तो उसके सपने कुछ अलग थे। उसके सपना ये था कि मैं ऐसा कोई काम करूं कि जिसमें मुझे टाइम भी कम खर्च करना पड़े और मुझे मेहनत भी कम करनी पड़े। हो सकता है उसने वैसा विचार डाला हो, जैसे एक इंजीनियर नक्शा बना के कितने पैसे कमाता है और एक मेहनत करने वाला मज़दूर बहुत कम पैसे कमाता है। जैसे मिस्त्री उससे थोड़ी कम मेहनत करके पैसा कमाता है, दिन भर का ज़्यादा मजदूरी होती है। मिस्त्री की मजदूरी मज़दूर की अपेक्षा ज़्यादा होती है, और जो ठेकेदार होता है उसकी मजदूरी मिस्त्री से ज़्यादा होती है, और उन सब से ज़्यादा बिल्डर जो होता है उसकी होती है सैलरी, फिर उससे ज़्यादा नक्शा बनाने वाले इंजीनियर की, जबकि वो बैठा बैठा एक नक्शा बनाता है। उसने क्या मेहनत की, वो सिर्फ टेबल कुर्सी पे अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। तो कहने का तात्पर्य है, इस बुक में ये बताया कि हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना हमें मिलेगा। ठीक है, जितने हम मेहनत करेंगे उतना हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आज वो एग्ज़ाम्पल ये आया कि एक मज़दूर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी उसका घर आज तक नहीं बन पाता है जितना एक इंजीनियर का बनता है। इंजीनियर के पास बंगला होगा पर मज़दूर के पास बंगला नहीं होगा। इंजीनियर के पास 4 व्हीलर होगी, मज़दूर के पास एक 2 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से होगी, हो सकता है वो साइकिल से भी आता होगा। तो ये वो वाली बात हो गई कि जो इस दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है या जो मेहनत करके आगे बढ़ता है। मैंने भी बचपन से यही सुना था कि जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, पर मैंने भी ज़िंदगी में ये अनुभव किया कि मेहनत तो मैंने बहुत की, पर हो सकता है मेहनत तो मैंने बहुत की भी मैंने सच में की, पर मैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अब जो पाउलो है ना, वो ये चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं, उसका नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो पाउलो है वो ये सोचता था, पहले उसने ये सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि मुझे समय भी कम समय में काम करना पड़े और मेहनत भी कम करनी पड़े और मुझे पैसा बहुत मिले। उसका सेकंड प्लान ये था, फर्स्ट प्लान ये था, सेकंड प्लान ये था कि मैं काम भी नहीं करूं और टाइम भी नहीं दूं, फिर भी मेरे पास पैसे आए। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एक बेवकूफ़पन की बात है कि वो सोच रहा है कि मैं काम भी नहीं करूं और टाइम भी नहीं
मेरा खर्च नहीं हो, मेहनत भी नहीं करूँ और फिर भी पैसा है, जी आ सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से, सिर्फ इसका सही समय पर इस्तेमाल करने पर और राइट टाइम पर जागरूक होने पर आपको वो पैसे भी मिल सकते हैं जिनके आप हकदार हो, जिनके लिए आपने सपने देखे हैं, है ना, जो सपने आपने देखे हैं। बस इसका सही उपयोग करना है, बड़ी विनम्रता के साथ और लगन के साथ, ठीक है। तो अब मैं आगे बताने जा रही हूँ कि उन्होंने क्या किया आगे। तो पाउलो ने सोचा कि मैं रोज़ बाल्टियाँ ला के मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा और मैं थक जाऊँगा, ऐसा कब तक चलेगा। हुँ? मैं जब तक जवान हूँ, जब तक मेरी बॉडी में शक्ति है, तब तक मैं ऐसा कर सकता हूँ, बाद में तो मैं नहीं कर सकता। कभी मुझे इंजरी हो गई, बुखार वगैरह हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, या मेरे परिवार में कोई काम हो गया, या मुझे कहीं जाना पड़े, तब तो मैं नहीं करूँगा। यानी काम करूँगा जब भी तो मेरे पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा हो कि मैं टाइम भी कम दूँ और काम भी कम करूँ, तो मेरे पास पैसा है। थर्ड उसने क्या सोचा, सेकंड उसने क्या सोचा कि मैं काम भी नहीं करूँ, ऐसा कुछ सिस्टम बैठाऊँ और ऐसी कुछ योजना बनाऊँ कि मैं काम भी नहीं करूँ और मैं समय भी नहीं दूँ, है ना, और मैं बुढ़ापे तक कमाऊँ, बुढ़ापे तक मेरे पास पैसे आते रहें, ठीक है। अब सब लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये बहुत बेवकूफ़पन की बात है। मेरे भी दिमाग में आया था इस बुक को जब मैं पढ़ रही थी, और स्टार्टिंग में जब ये बुक मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि क्या क्या ही फालतू की बुक है। मैं लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि कहना क्या चाह रहा है चैप्टर, ठीक है। ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस उम्र में कब और किस समय क्या समझ रहे हो, किस तरीके से ले रहे हो, किस चीज़ को किस वे में ले रहे हो, ठीक है। तो जो पाउलो था उसने ये कुछ सोचा, लेकिन इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए उसने ये सोचा कि अगर मैं नदी से लेकर ये कुएं और नदी से लेकर यहाँ तक एक पाइपलाइन बिछा देता हूँ, एक पाइपलाइन बना देता हूँ, तो पानी अपने आप इसमें आता रहेगा और मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, मैं वर्क नहीं करूँगा, तब भी पानी आता रहेगा और मुझे अपने पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। अब जो पाउलो है उसकी प्लानिंग थी कि नदी से लेके और मैं जो हौज है, गांव का हौज, वहाँ तक ऐसा कोई पाइपलाइन का सिस्टम बना दूँ तो पानी आता रहे, और अगर मैं नहीं रहूँ, मेरी गैर उपस्थिति में मैं कहीं चल जाऊँ या बीमार हो जाऊँ, तब भी मेरे पास पैसा आता रहे। लेकिन ये बहुत कठिन काम था। वहाँ की धरती पथरीली थी। वहाँ की धरती क्या थी? पथरीली। एक बात तो सही है कि पथरीली धरती में पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी रास्ते में ही एब्जॉर्ब, पानी का वेस्टेज नहीं होएगा, नीचे पानी बहता रहेगा। लेकिन पथरीली धरती को खोदेगा कौन, करेगा कौन? अब पाउलो ने को जो फर्स्ट सैलरी जो मिली थी उसमें से उसने लोहे के औजार खरीदे, जैसे गेती वगैरह ये जो होते हैं खोदने के, वो खरीदे। अब वो यहाँ से लेके इतनी दूरी तक खोद पाता है। फर्स्ट डे वो थोड़ा कम खोद पाता है, स्टार्टिंग में हो सकता है नदी के फर्स्ट सीढ़ी तक ही वो खोद पाता है। जहाँ तक वो खोद पाता है यहाँ तक पानी आता है। अब यहाँ तक पानी आ गया, अब इस पानी को यहाँ अब से लेके इस हौज तक डालता है, यानी अब उसको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी यहाँ ये जो पानी नदी का था वो यहाँ तक आ रहा है। नेक्स्ट डे वो थोड़ा और आगे तक खोदता है, ठीक है, और आगे तक खोदता है। अब नदी का पानी कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है, और अब उसको हौज के पास जाना है यहाँ तक। तो
अब उसको वहाँ तक नहीं जाना पड़ रहा जहाँ नदी तक जाना पड़ रहा, जहाँ नदी के वहाँ मेन मुहाने तक नहीं जाना पड़ रहा, अब उसको यहाँ तक आना पड़ रहा है। अब जो ब्रूनो है वो ही काम कर रहा है। पाउलो ने ये योजना बनाई है पाइपलाइन की, उसने कार्य भी स्टार्ट कर दिया है। आधे टाइम उसने पाइपलाइन खोदी है और आधे टाइम उसने बाल्टी ढो के इस खोज तक पहुंचाया है, ठीक है। पर जो ब्रूनो है वो अभी तक भी बाल्टी ढो के यहाँ तक पहुंचा रहा है, इस खोज पे डाल रहा है और इस पाउलो को बोल रहा है कि तू बेवकूफ़ है, ये पाइपलाइन नहीं खुद पाएगी, बहुत कठिन मेहनत का काम है, बहुत कठिन। एक चीज़ है दोस्तों, अगर हम कुछ बड़ा सपना देखते हैं, बड़ा कुछ करने की सोचते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है, बहुत लगन लगानी पड़ती है। उसमें लगन होनी चाहिए और इरादे मजबूत होना चाहिए ताकि हम उस मुकाम तक पहुंच पाए, है ना। जैसे अपने इंडिया में एक पहाड़ को काटा था, क्या नाम है, मैं रांझा ऐसे कुछ नाम है, मैंने उनका नाम भूल गई मैं। उन्होंने भी एक एक पत्थर को काट के रास्ता बनाया था, ठीक है। उनकी बात हम बाद में करेंगे। फिर पाउलो नेक्स्ट डे, फिर उसके नेक्स्ट डे, फिर आगे, ऐसे करते करते वो नदी का इतना था जो पाइपलाइन उसको बनानी थी, उसका हो सकता है 1-1 इंच या 1-1 फुट रोज खोदी हो, तो 1-1 फुट वो रोज खोदता है। फिर जहाँ तक वो पानी आता है वहाँ तक पानी लेके हौज में डालता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो हौज तक पाइपलाइन बनाते हुए पहुँच जाता है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ तक। अब नदी का पानी पूरा डायरेक्ट कहाँ आ रहा है, हौज में। अब जब नदी का पानी हौज में आ रहा है, हो सकता है उसको 1 साल लगी हो सकता है 2 साल भी लगी हो, पर पूरे पेशेंस के साथ और लगन के साथ उस टारगेट तक पहुंचने के लिए उसने हर दिन इतनी मेहनत की और यहाँ तक दौड़ के बाल्टियाँ भरी। जब वो यहाँ तक आया आधी दूर तक, तो उसको आधी दूर तक तो पैदल चल के आना पड़ता था बाल्टी लेके, और आधी दूर तक तो उसको जाना ही नहीं पड़ता था क्योंकि पानी उसके पास आ रहा था। तो एक चीज़ आप ये समझ रहे होंगे कि हम मेहनत करते हैं पूरी लगन निष्ठा से, तो सफलता के पास हम नहीं जाते, सफलता हमारे पास आती है। सफलता धीरे धीरे करते हमारे पास पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? उस लगन की वजह से, उस मेहनत की वजह से और उस माइंडसेट की वजह से जो हमने हाईएस्ट लेवल पे सोचा था, जिसका गांव वाले और लोग सोचने पर भी बेवकूफ़ समझते थे कि ये जो सोच रहा है वो पागलों वाला काम है। एक आदमी नदी का पानी गांव तक पाइपलाइन के द्वारा कैसे लेके आया, ठीक है। ये पाउलो ने कर दिखाया, ठीक है। अब पाउलो कहीं फंक्शन में जाता है या कहीं कभी बीमार हो जाता है, अपने दोस्तों के साथ कहीं जाता है या अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, कुछ भी करे, पर अब लास्ट में जब वो 2 साल में यहाँ तक हौज तक उसकी पाइपलाइन बिछ गई, तो क्या उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा है? क्या ये मेहनत करनी पड़ रही है बाल्टी ढोने की? नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सफलता उसके द्वार तक आ पहुंची है, वो सफलता। तो दोस्तों, कहने का मतलब है हमें अपने जो इरादे हैं, अपनी सोच है, अपने जो गोल्स है, वो इतने नहीं होना चाहिए, वो हाईएस्ट होना चाहिए। वो एक आपने कहावत सुनी होगी कि औकात से बाहर के ऊपर सोचो,
अपनी औकात है उससे ज़्यादा, उससे भी ऊपर ही ऊपर लेवल के सोचो। तो पाउलो ने वो कर दिखाया, लेकिन सेटिस्फिकेशन यहाँ नहीं थी। पाउलो की जो सर्टिफिकेशन यहाँ तक रुकी नहीं थी, ठीक है। पाउलो की जो सर्टिफिकेशन है यहाँ तक नहीं रुकी थी। पाउलो का और भी बड़ा एक गोल था, एक सपना था। क्या था? मैंने बोला था, उसने ये सपना देखा था कि मैं काम नहीं करूं, मैं काम नहीं कर पाऊं या मैं टाइम नहीं दे पाऊं, तब भी मेरे पास पैसे आना चाहिए। मेरे फैमिली के लिए, मेरे परिवार के लिए मेरा वो सिस्टम ऐसे काम करे कि मेरी गैर अनुपस्थिति में, या हो सकता है कोई एनी एक्सीडेंट हो जाए, तब भी मेरी फैमिली के पास इनकम आना चाहिए। या फिर मैं उस मुकाम तक पहुंचूं कि मैं, हो सकता है उनकी थिंकिंग ये रही होए कि मैं राज करूं, यानी मैं राजा बनूं, है ना। जो मैं अपने हिसाब से समझा रही हूँ एक सरल तरीके से, कि वो एक राजा बनना चाहता था। एक राजा के पास बहुत बड़ा महल होता है, बहुत बड़े 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 साधन होते हैं, सभी सुख सुविधाएं होती है, सभी चीज़ है ना, हर चीज़ होती है उसके पास। उसको खाना बना के देने वाले भी होते हैं, कि कपड़े धोने वाले भी होते हैं, सब कुछ ठीक है। तो उसका लेवल वहाँ तक था कि मेरे पास इतनी इनकम आए कि मैं और मेरी आने वाली 2-3 पीढ़ी तक मैं कुछ टाइम दूँ या नहीं दूँ। तो पता है, जैसे ही उसने फर्स्ट टारगेट उसने पूरा अचीवमेंट किया, तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया। आपका भी बढ़ा होगा। आपने एक बुक पढ़ी होगी और उसके अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किए होंगे और आपने आंसर दिए होंगे, तो आपका भी हौसला बढ़ा होगा। आपने भी छोटी मोटी कोई अचीवमेंट की होगी, तो उससे फिर और आगे आपका हौसला बढ़ा होगा। वैसे ही पाउलो जो है उसका भी हौसला इतना बढ़ा कि वो उससे भी आगे लेवल तक पहुंचना चाहता था। अब आप खुद सोचो, यहाँ नदी से लेके यहाँ हौज, गांव के हौज तक उसने एक पाइपलाइन बिछा दी। इससे बड़ा गोल क्या हो सकता है। अब जो ब्रूनो था उसका दोस्त अभी भी बाल्टियाँ ढो रहा है। बाल्टी ढोते 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 उसका शरीर जवाब दे रहा है, वो बूढ़ा हो रहा है और उसकी कमर झुक गई है, उसकी तबीयत खराब रहने लगी है। लेकिन पाउलो ने मेहनत की 2 साल और अब पाइपलाइन से पानी दे रही है फौज में, गांव में, ठीक है। अब गांव के मुखिया और गांव वाले इतने सेटिस्फाई, इतने खुश हुए कि उसको मुखिया बनाना चाहते थे। लेकिन पाउलो ने ये कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। यानी उसका जो वो गोल था वो इस लेवल तक नहीं था, और भी ऊपर के लेवल तक था। तो अब पाउलो के दिमाग में यह आता है कि क्यों न मैं ये पानी की पाइपलाइंस पूरे शहर में, पूरे आसपास के शहरों में, देश में, पूरे संसार में, देखो उसकी सोच कि मैं ये पाइपलाइंस पूरे संसार में क्यों न बना दूं, ताकि सभी को सही सुविधा मिल सके। सही ये एक नेटवर्क बना दूं मैं पाइपलाइंस का, ताकि किसी को बाल्टी ढोने की ज़रूरत नहीं पड़े, चाहे जितना पानी जो ज़रूरत पड़े उतना खर्च कर सके। और पाउलो को ये मेहनत बार बार नहीं करनी। फिर उसने इसको यहाँ से लेकर, नदी के पास से लेकर होज तक पाइपलाइन बनाई। इसको इतना अनुभव हो गया कि किस जगह छेनी लगेगी, किस तरह हथौड़ी लगेगी,
यानी किस तरह के औजार काम करेंगे, किस किस जगह अपन को क्या क्या करना है, इतना अनुभव हो गया। तो एक प्रकार से ये ट्रेंड टीचर बन गया, ठीक है। और एक ट्रेंड टीचर वो होता है जो आने वाले 5 लोगों को या एक अपनी टीम तैयार करके उनको पढ़ा सके या उनको गाइड करे, उनको समझा सके। अब इसका जो अनुभव था यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो अनुभव उसने एक टीम बनाई, उस टीम को उसने अपना अनुभव दिया। लोग बोले कि तुमने इतना कठिन कार्य कर कैसे लिया, इतना कठिन कार्य आपने किया कैसे। और उसने अपने अनुभव, उसने छुपाया नहीं, उसने अनुभवों को छुपाया नहीं, उसने यही नहीं सोचा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि लोग सोचते हैं कि अपनी जो वो चीज़ें हैं सीक्रेट, उनको छुपा लेते हैं। नहीं, उसने वो चीज़ें छुपाई नहीं, उसने वो चीज़ें ओपनिंग की जिसमें वो वहाँ से लेके यहाँ तक आगे बढ़ा। अब धीरे धीरे उसकी एक टीम बनी, एक बहुत बड़ी टीम बनी, और उसने उस चीज़ का अनुभव दिया और वो ज्ञान दिया। अब उसकी एक टीम बन गई, अब वो टीम काम कर रही है उसके लिए। वो जो टीम है वो काम कर रही है उसके लिए पाइपलाइन खोदने का। उतनी ही मेहनत उस टीम को लग रही है आधे आधे टाइम तक। आधा टाइम खोदने में लगाते हैं और आधा टाइम बाल्टी भरने में। वो गोल पूरा होने के बाद उनकी पाइपलाइन कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे आगे से आगे उनकी टीम आगे, और फिर टीम वाले और आगे आगे, ऐसे एक, जैसे ये पाउलो था, पाउलो ने 2 लोगों को बताया, वो 2 लोग 4 लोगों को बताए, और उन्होंने और लोगों को बताया, फिर उन्होंने और लोगों को बताया। ऐसे करते करते ये क्या बन गया, नेटवर्क, एक नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क। अब ये नेटवर्क गांव तक पहुंचा, गांव से पहुंचने के बाद शहरों में पहुंचा, शहरों में पहुंचने के बाद बड़ी सिटीज में पहुंचा। सबको ये पसंद आया, है ना। और फिर जो स्टेट लेवल में पहुंचा, देश में पहुंचा, देश में पहुंचते पहुंचते ये अलग अलग कंट्रियों में पहुंचा कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है ना, ये वाला जो थ्योरी है पाइपलाइन वाली। तो आप देखते हो कि हमारे भी पानी पाइपलाइन के द्वारा ही आता है। एक वहाँ बैठा बंदा एक स्विच दबाता है और पाइपलाइन में सबके एक साथ नल आता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के नल बाद में आ रहा है, किसी के पहले आ रहा है, सभी का नल में पानी सबके साथ आ रहा है और सभी का नल का पानी सबके साथ जा रहा है। तो उसने ये नेटवर्क की ये जो चीज़ है उसने उसकी खोज की। अब बात करते हैं उसके दूसरे दोस्त की। जो दोस्त ब्रूनो था उसका, वो काफ़ी थक गया है, डिप्रेशन में रहने लगा है, बूढ़ा हो गया है, अब उसको कमाने की शक्ति नहीं है, तो वह काफ़ी जर्जर हो गया है। ऐसी कंडीशन में आदमी कहाँ जाता है। आपको खुद को पता है कि अपने इंडिया के लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं या फिर कुछ काम नहीं कर पाते, उनके भुजाओं में ताकत नहीं बचती है, या फिर वो इतना नहीं कमा पाते कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, एजुकेशन में दे सके, अच्छा घर खरीद सके, अच्छी गाड़ी, जो भी कुछ है वो कुछ नहीं कर पाते। तो वो लास्ट में क्या करते हैं, आपको सबको पता है, वो लास्ट में वही करते हैं, कहाँ जाते हैं, पब्बे वाली दुकान पे जाते हैं, गुटखा सुपारी खाते हैं, या फिर ऐसा कोई शौक अपना लेते हैं जिससे वो मजदूरी का कठिन कार्य करके उसका एक पैक लेते हैं और ये सोचते हैं कि इसको पीने के बाद में मुझे अच्छी नींद आ जाएगी। अरे यार, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा शरीर थक गया तो नींद तो तुम्हें अच्छी से ऐसे ही आ जाएगी, लेकिन नहीं आएगी। तुम बॉडी से नहीं थके, तुम माइंडली रूप से भी थक गए हो। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी, बहुत ज़्यादा वर्क करते करते थक जाते हैं, है ना। सेम इसी बुक में यही बताया है कि ब्रूनो
मेहनत करते करते थक जाता है। देखो बाल्टियों के चित्र है इसमें, पाइपलाइन की प्रगति है जो पाउलो ने की थी। पाइपलाइन से पानी आता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगन रखनी पड़ती है, लोगों के बहकावे में नहीं आना पड़ता है। लोग कितनी बातें नेगेटिव बोलते, तू नहीं कर सकता, ये क्या पागलों जैसे ये काम कर रहा है, ऐसा क्या है, ये तो बहुत सरल है, बाल्टी ले भर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन पाइपलाइन खोदना, एक सिस्टम बनाना लोगों को बहुत कठिन लगता है। लेकिन जिसने ठान लिया ना, वो ये पाइपलाइन कहाँ चल रही है, पूरी पृथ्वी पे चल रही है। पूरी पृथ्वी पर यही सिस्टम काम कर रहा है पाइपलाइन का। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था पानी का, बाल्टी का और पाउलो का, ब्रूनो का, कि दोनों दोस्त थे। पाउलो कहाँ पहुँच गया, ब्रूनो कहाँ रह गया। ब्रूनो वहाँ बैठ गया जहाँ पर पौवा मिलता है, ड्रिंक मिलती है, 2-4 बेवड़े आके बैठते हैं, पीते हैं घर पे जाके, वही सब कुछ। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। लेकिन पाउलो उस लेवल तक पहुंच गया कि उसके वो काम नहीं करा, अब बुढ़ापे में वो काम नहीं कर रहा, उसकी टीम काम कर रही है, उसका नेटवर्क काम कर रहा है, उसका सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो दोस्तों कुछ ऐसा करो, ऐसा सिस्टम बैठाओ, ऐसा कुछ करो और बहुत जल्दी करो, बहुत जल्दी, कि बाद में बहुत देर हो जाती है, जैसे मुझे हो गई थी। बाद में तो बाद में है, बाद में बहुत देर हो जाती है, बाद में उम्र निकलने लग जाती है, बाद में टाइम चल जाता है, बाद में बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, आवश्यकताएं ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। बाद में तो बाद में, बहुत बाद में, कि बाद में का मतलब कुछ नहीं, शून्य, जीरो। तो दोस्तों कई लोग ये बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया नहीं था, या मुझे सही समय पे गाइडेंस नहीं मिली थी। ठीक एज इट इज़ मेरे पास भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे, सवाल थे, खुद से थे, उलझी हुई थी। तो आप कुछ भी काम करो, कुछ भी उसको इतना नहीं उस लेवल तक सोचो कि वो कहावत है ना कि सोचो इतना, सपना वो देखो तुम्हारी औकात से बाहर हो। पर सपना देखना ही नहीं, सपने के साथ वर्क भी करना जरूरी होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको ब्रूनो पाउलो की जो स्टोरी है वो कैसी लगी? आप में से कितने जने हैं जो ब्रूनो के थ्योरी पे काम कर रहे हैं और कितने जने हैं पाउलो की थ्योरी पे काम कर रहे हैं? क्या आपको मैंने जो 30-35 मिनट में ये कुछ सुनाया उसमें कुछ सीखने को मिला, या कुछ समझने की कोशिश की आपने, या फिर मैंने कैमरे के सामने बैठ के मैंने एक छोटी सी ऐसी कहानी सुना दी? अगर आपको मेरी ये स्टोरी, ये जो चीज़ मैंने सुनाई वो आपको पसंद आए तो अपनी लाइफ का एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट या कुछ भी अनुभव ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, आप हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा अच्छा सोचो, विनम्रता के साथ, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। और जो आप सोच रहे हो उसको पाउलो के हिसाब से सोचो, ब्रूनो के हिसाब से अगर आपने सोच लिया तो आप बाल्टी ढोने वाले बन जाओगे, आप तगारी ढोने वाले मजदूर बन जाओगे। अगर आपने पाउलो के हिसाब से सोचा तो आप बहुत बड़े लीडर बनोगे, बहुत बड़े हाईएस्ट लेवल पे। थैंक यू दोस्तों।